नमस्कार मित्र, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। तकदीर का फसाना जाकर कहाँ किसे सुनाऊं। कभी कभी इंसान के जीवन में, देश या दुनिया में, कुटुंब और समाज में या संस्था में कोई एक इंसिडेंट से पूरी चीज बदल जाती है। कोई महात्मा गांधी कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, कहाँ चला गया, किसी ने गोली मार दी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष कैसे आए और चले भी गए और आज सत्ता में कोई और बैठा है। मेहनत किसी ने की, मालिश तेल चंपी। अचानक गुरुदत्त ने ये आवाज़ सुनी। उस वक्त एक पुचका उनके मुंह में था। गुरुदत्त ने आवाज़ की दिशा में देखा, वो एक मालिश वाला था। ये कहानी मज़ेदार है, चलिए कहानी को बताता हूँ मैं। ये कहानी जुड़ी है गुरुदत्त साहब की कल्ट क्लासिक प्लासा फिल्म और उसमें जॉनी वॉकर जी के किरदार से जुड़ी हुई कहानी है। तो साल 1957 में प्यासा आज ही मतलब 22 फरवरी को रिलीज़ हुई थी, यानी ठीक 69 साल पहले। कहानी पसंद आई तो मेरा ये वीडियो आगे भेजना। तो ये कहानी की शुरुआत होती है कि ना तो प्यासा फिल्म ने इस गाने की कोई प्लानिंग थी और ना ही जॉनी वॉकर प्यासा फिल्म में थे। यूँ तो गुरुदत्त साहब की ख्वाहिश थी कि श्याम वाला किरदार जॉनी वॉकर से कराया जाए, मगर आखिर में गुरुदत्त जी को एहसास हुआ कि श्याम का कैरेक्टर जॉनी वॉकर की पर्सनालिटी और छवि के एकदम उलट हैं, क्योंकि श्याम का कैरेक्टर फिल्म के एक हिस्से में पहुंचकर नेगेटिव हो जाएगा और जॉनी को नेगेटिव किरदार में देखना लोगों के लिए हजम करना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन गुरुदत्त ने प्यासा के लेखक अबरार अलवी से कहा, तुम जॉनी वॉकर के लिए कोई कैरेक्टर इस फिल्म में डेवलप करो। अबरार अलवी ने साफ मना कर दिया। अबरार अलवी ने कहा, प्यासा एक इंटेंस फिल्म है, उसकी थीम बहुत डार्क है, भला इस फिल्म में जॉनी वॉकर का कैसे फिट किया जाएगा। और अबरार अलवी ने अपनी बात कह तो दी, लेकिन गुरुदत्त नहीं माने। कई दिनों तक गुरुदत्त अबरार अलवी से इसी विषय में बात करते रहे कि कैसे जॉनी वॉकर को प्यासा में लाया जा सकता है। गुरुदत्त जब भी अबरार अलवी से जॉनी वॉकर के बारे में बात करते, अबरार अलवी उसे एक ही जवाब देते कि प्यासा एक गंभीर फिल्म है, प्यासा में मस्ती मजाक की कोई जगह है ही नहीं। लेकिन गुरुदत्त भी हर बार अबरार अलवी से कहते कि कुछ न कुछ तो किया ही जा सकता है। एक दफ़ा तो जॉनी वॉकर को लेकर गुरुदत्त और अबरार अलवी में बहस इतनी बढ़ गई कि गुरुदत्त ने कह दिया कि अगर जॉनी प्यासा में नहीं होगा तो मैं ये फिल्म बनाऊंगा ही नहीं। जबकि अबरार अलवी ने भी उनसे कहा कि मैं ये कहानी जॉनी वॉकर के लिए ख़राब नहीं करूँगा। यानी मामला तनावपूर्ण हो गया था, तकलीफ़ वाला हो गया था, क्योंकि दोनों का अहम टकरा रहा था। इसी बीच गुरुदत्त, अबरार अलवी व जॉनी वॉकर तथा अन्य कुछ लोगों के साथ प्यासा के लिए ही एक दृश्य की शूटिंग के लिए कलकत्ता गए। कलकत्ता भी फ्री टाइम में यही बात होती रही कि जॉनी वॉकर को प्यासा में कैसे लाया जाए। एक फुर्सत के दिन गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर और लेखक अबरार अलवी को साथ लिया। अपनी टीम के साथ गुरुदत्त कलकत्ता के जिस होटल में ठहरे हुए थे, उसके ठीक सामने कलकत्ता का मशहूर विक्टोरिया गार्डन था। गुरुदत्त ने फैसला किया कि आज विक्टोरिया गार्डन में आराम से बैठा जाएगा। काम के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी, चाय वगैरह ही पी जाएगी और पुचके का स्वाद लिया जाएगा। गुरुदत्त, जॉनी वॉकर और अबरार अलवी ये तीनों विक्टोरिया गार्डन की दुकान पर पुचके खा ही रहे थे।
तभी गुरुदत्त साहब को एक आवाज़ सुनाई दी, मालिश तेल चंपी। गुरुदत्त ने इस आवाज़ की तरफ देखा। वो आवाज़ एक मालिश वाला लगा रहा था। उन्होंने कुछ देर तक उस मालिश वाले को देखा, उसे बोलते हुए सुना। फिर अबरार अलवी से बोले, अबरार तुम कहते हो ना कि ये फिल्म बहुत सीरियस है, इतनी इंटेंस कि इसमें कॉमेडी के लिए जगह नहीं बनाई जा सकती, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के ये फिल्म बहुत बोझिल लगने लगे। तो एक काम करो, फिल्म के लिए तुम एक चंपी वाले का रोल लिखो, वो रोल हम जॉनी से कराएंगे। ये बीच बीच में आकर लोगों की टेंशन कम करता रहेगा। ये बात एक्टर बनने से पहले जॉनी वॉकर एक बस कंडक्टर थे। ये तो अधिकतर लोगों को पता है, मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बस कंडक्टर बनने से भी पहले जॉनी वॉकर मुंबई के माहिम इलाके में रात में लगने वाले मेले में साइकिल पर घूम घूम तरह तरह का सामान बेचा करते थे, और तब वो कई तरह की आवाज़ निकाला करते थे। ये बात गुरुदत्त को मालूम थी, इसलिए उस दिन उन्होंने जॉनी वॉकर से कहा कि जैसे तुम मेले में तरह तरह की आवाज़ें निकालते थे, वैसे ही आवाज़ बदल कर इस मालिश वाले की नकल करना। आखिरकार अबरार अलवी को भी गुरुदत्त साहब के इस आइडिया से सहमत होना पड़ा। उन्होंने प्यासा फिल्म के लिए अब्दुल सत्तार का किरदार लिखा। एक पूरा गाना भी उस किरदार के लिए साहिल लुधियानी ने लिखवाया गया। वो गाना रफ़ी साहब ने गाया था। वो गाना था, सर जो तेरा चकराए या दिल जो बजाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। ये गीत आज भी जॉनी वॉकर साहब की पहचान है, और मैं भी इस गाने का बहुत सुनने वाला इंसान हूँ। इतना अच्छा गाना रफ़ी साहब ने जो गाया है, शायद कोई दूसरा गा ही नहीं सकता है। तो गाना प्यासा फिल्म में आया, और इस तरह जॉनी वॉकर प्यासा फिल्म का हिस्सा बने। जो अगर आप गाना सुने तो इस किस्से को याद करना कि ये गाना किस तरह लिखा गया। ये गाना यूट्यूब पर भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो ये गाना बॉम्बे के एक स्टूडियो में ही पिक्चराइज किया गया था, और प्यासा के आर्ट डायरेक्टर वीरेन नाग जी ने स्टूडियो में ही कलकत्ता के विक्टोरिया गार्डन जैसा दिखने वाला सेट बना दिया था। एक एक स्ट्रीट लाइट, बेंच और फेसिंग का ध्यान बड़ी बारीकी से उन्होंने रखा था, और इस सेट का निर्माण करते वक्त ताकि किसी को पता ही ना चले कि ये गीत विक्टोरिया गार्डन में नहीं कहीं और शूट किया है। तो कहने का मतलब उस ज़माने में जिस प्रकार की सेटिंग की जाती थी, आपको कभी जो आर्टिफिशियल जो नेचुरल व्यू बताया जाता था, आज इस ज़माने में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये जॉनी वॉकर साहब के जो पुत्र एक्टर नासिर खान ने अपने एक यूट्यूब वीडियो में ये पूरी की पूरी बात उसने बताई है, और ये मुझे फेसबुक पर जो आर्टिकल्स पढ़ने को मिला, जो मैंने सोचा कि इतना अच्छा आर्टिकल्स कब कैसे क्या होता है, कौन किस पहचान हो जाती है, और किस तरह किसी को एक तक मिलती है जीवन में। वो या तो प्रारब्ध काम करता है या तो पुरुषार्थ काम करता है। हम प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बीच में हम आज जी रहे हैं। यही आज का पैगाम चंद्रकांत बिगट अमेरिका से।